राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल, मेरे ब्लॉग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जी मैं आपको बताऊँगी अभी जो है वो सोमवार है, आज सावन का पहला, तो आपको सावन के सोमवार की बहुत-बहुत बधाइयाँ सबको। भोले बाबा सब पे कृपा बनाए रखें। और मैं आपको अपनी पूजा विधि है, मैं खुद ही घर पे जैसे अभिषेक करती हूँ, जैसे अपने एक नॉर्मल जो रहता है, वह मैं उसी तरह से आपको पूजा विधि जो है आपको करके बताऊँगी। और आपको जैसे पूजा की सामग्री चाहिए या फिर मैंने पूजा में क्या-क्या इस्तेमाल किया है, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। और मैं आपको भी आज सोमवार है तो मैं आज सोमवार की आपको पहले कथा सुनाती हूँ। उसके बाद में जो-जो मैंने पूजन विधि किया है उसका मैं आपको बता दूँगी। और ये तो आज आपकी सोमवार की कथा आप श्रवण कीजिएगा। तो बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखता था और शिव मंदिर जाकर विधि-विधान से पूजा अर्चना करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसके भाग्य में कोई भी संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने बार-बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, यदि ये हठ करता है तो मैं भी इसे पुत्र का वरदान देती हूँ, लेकिन वह बालक केवल 12 वर्ष अल्प आयु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और घर में खुशियां छा गई। लेकिन ये जो बातें महादेव और माँ पार्वती ने करी थी, उनकी बातें जो थी वो साहूकार ने सुन ली थी, तो साहूकार को ज्यादा खुशी नहीं हुई। और साहूकार की ये बातें भगवान की हमेशा याद रहती थी, उसके अंदर से चिंता रहती थी कि जब वह बालक ये बड़ा हो जाएगा तो 12 वर्ष बाद में उसके पास रहेगा नहीं। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया और जाते समय उसके मन में उसने बहुत सारा धन और कपड़े दिए, कहा कि रास्ते में ब्राह्मणों को दान पुण्य करते जाना। चलते-चलते वे दोनों एक नगर पहुंचे जहां एक राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था और जिस राजकुमार के साथ विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार ने पिता से पिता ने जब साहूकार से पुत्र को देखा तो उसके मन में एक चाल आई। उसने सोचा कि क्यों ना इस सुंदर लड़के को दूल्हा बनाकर फेरे डलवा दिए जाए और विवाह करके इसको विदा कर दिया जाए। कार्यक्रम के अनुसार विवाह संपन्न हुआ, लेकिन साहूकार का पुत्र सत्यवादी और समझदार था। उसे ये छल पसंद नहीं आया और जाते समय विदा होते समय वहां उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर उसके वस्त्र पर लिख दिया कि विवाह तो तुम्हारा मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम जा रही हो वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये लेख पढ़ा देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से साफ मना कर दिया। राजा ने जब सत्य का पता लगाया तो साहूकार के पुत्र को बुलाकर सारी सच्चाई जानी। कन्या को सुरक्षित वापस घर भेज दिया गया और उसके बालक अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और अध्ययन करने लगा। जब उसकी आयु ठीक 12 वर्ष की हुई तो उसे उसी दिन एक यज्ञ का आयोजन था। बालक ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ और कुछ ही देर में उसने प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु पर मामा का रोकर बुरा हाल हुआ। संयोगवश उसी समय उधर से भगवान शिव और माँ पार्वती गुजर रहे थे। माता ने उस बालक के शव को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये किसका बालक है? तो ये बहुत ही दुखी परिवार का लगता है, उसे जीवित कर दीजिए। भगवान शिव ने पहचान लिया और कहा, देवी, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसको मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। तब उसकी आयु पूरी हो अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती भावुक हो गई और उन्हें भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए।
वरना इसके माता-पिता, परिजन रो-रो कर बुरा हाल हो जाएगा। भक्तवत्सल भगवान शिव को माँ पार्वती के आग्रह पर दया आई, उन्होंने उस बालक को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक ऐसे उठे बैठा जैसे गहरी नींद से जगा हो। पूरी पढ़ाई करने के बाद जब वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चला तो रास्ते में जिस नगर में उसका विवाह हुआ था वहां रुके और तो वहां के राजा ने उसे पहचान लिया, उसका भव्य स्वागत किया। और जब वह अपने नगर पहुंचा तो उसके माता पिता ने अपने इकलौते पुत्र को जीवित देखकर खुशी से पागल हो गए। साहूकार ने उसी दिन भगवान शिव का विशेष पूजन और अनुष्ठान किया। भगवान शिव की कृपा से जो मनुष्य भी सावन सोमवार का व्रत रखता है और सच्चे मन से ये कथा सुनता है या पढ़ता है, उसकी जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बोले भोले बाबा की जय हो। हर हर महादेव। तो आप भी जैसे व्रत रखते हैं तो आप भी ज्यादा नहीं तो कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए हर सोमवार की। और आगे मैं आपको जैसे अभिषेक करते हैं तो इन अभिषेक में जो भी मैं आपको पूजन अभी कर रही हूँ, ये सारी विधि आपके पास इसमें है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो आप वहां जाके भी आप देख सकते हैं। और आज सावन का पहला सोमवार है तो बड़ा उत्साह के साथ अच्छा लगता है पूजा करने। एक अलग ही एक चाव रहता है कि जैसे नहीं पूजा करनी है कि साल में बहुत समय कम मिलता है जब हम बाबा की कृपा का इतना अनुभव करते हैं। और महादेव की कृपा तो सब पे बनी रहे, हमारे घर में सुख शांति बने रहे, हर परिवार पर भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे। आप भी के मन से भोले बाबा का ध्यान कीजिए आप भी, और मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो बाबा का जयकारा लगाते हुए आप भी पूजा करिएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि पूजा में ज्यादा समय नहीं लगा और मेरा ज़्यादा ये रहता है कि जितना मैं पूजा करती हूँ सादा सिंपल रहती है, क्योंकि मेरी जैसी पूजा हर कोई कर सकता है अपने घर में। और अभिषेक जैसे करते हैं तो मैंने श्रृंगी से किया था, क्योंकि हम जैसे प्रदीप मिश्रा जी जो करवाते हैं ना तो मैं उस टाइम भी मैं करती हूँ। तो अभी तो पहले तो मैं कभी वीडियो नहीं बनाती थी, अब मैंने शुरू करा है वीडियो बनाना तो आपको हर वीडियो में भी ये मिलेगा। और ये बाबा को सच्चे मन से आप एक लोटा जल भी चढ़ाओगे तो भी बाबा उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं और हमारे जीवन में दुख और परेशानियां दूर करते हैं और हर परिस्थिति में सही रास्ते पे चलने की एक शक्ति देते हैं। तो मैं भोले बाबा बहुत ही विश्वास करती हूँ, बहुत मानती हूँ बाबा को। और मतलब वैसे भी कहते हैं कि घर में अगर आप किसी भी देवता की पूजा करो, अगर आपने भोले बाबा की पूजा नहीं करी तो कोई भी पूजा आपकी सफल नहीं होती है। ये मेरे बर्थडे का एक नियम रहता है कि मेरा सबसे पूजन सबसे पहले भोले बाबा का ही होता है। मैं घर में भी जैसे नर्मदेश्वर महादेव है मेरे पास जो मैं अभी अभिषेक कर रही हूँ, ये नर्मदेश्वर महादेव है तो मैं इनका अभिषेक हर रोज करती हूँ। वैसे सादा जल से करती हूँ वैसे, लेकिन आज सोमवार था तो खास था कुछ, तो इसलिए मैंने ऐसे करा। तो आप भी जब भी आपको टाइम मिले तो आप भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये कुछ ही पल जैसे अपने इतना अच्छा महसूस होता है कि मैं बता नहीं सकती कि अभिषेक करते हुए कितना अच्छा लगता है। आप जैसे सपरिवार के साथ आप बैठ के कर सकते हो, मैंने अकेले ही करा है। तो अपने मन की बात है महादेव से कहिएगा, जो बात किसी से हम नहीं कह सकते वो बात हम भोले बाबा से कह सकते हैं, क्योंकि महादेव से कुछ भी छिपा नहीं है। ये सब जानते हैं बाबा कि किसको क्या चाहिए होता है और किस समय चाहिए होता है। और भोले बाबा एक ऐसे हैं जो ना ज़्यादा पूजा माँगते हैं, ना पाठ माँगते हैं, बस एक लोटा जल आप चढ़ा दो उसी में खुश हो जाते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहती हूँ हे भोलेनाथ, मेरे घर में भी अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार को भी स्वस्थ और खुश रखना, हर घर में सुख शांति बनाए रखना, जिसके जीवन में कोई भी परेशानी हो उस परेशानी को दूर करना, जिसके मन में कोई भी चिंता हो उसे शांत करना, जो भी व्यक्ति किसी मनोकामना के साथ आपको याद करता है उसकी मनोकामना पूरी करना। और हमें हमेशा मैं भी हमेशा यही कहती हूँ बाबा से कि बाबा हमें हमेशा सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पे चलाना, आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहे। बस ये एक विनती रहती है मेरे बाबा से हमेशा। और मैं जो काम भी करती हूँ ना हमेशा अपने दिल से खुश होके करती हूँ।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप भी जैसे आप भी पूजा कैसे करते हो, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने जैसे पूजा करी थी सुबह, तो मैंने ऐसे टाइम तो नहीं देखा था, क्योंकि मुझे अभी बाद में याद आया कि मुझे शायद टाइम का भी बताना था। और उसके बाद में सावन के जैसे सच्चे मन से जितने भी जो भी हम जैसे याद करते हैं, जिस तरह से हम बाबा को मनाते हैं, बाबा उसी में खुश हो जाते हैं। और भोलेनाथ उसकी ज़िंदगी में खुश, सुख और शांति, सकारात्मकता ज़रूर लेके आते हैं, जो बाबा को दिल से याद करते हैं। और आप सभी के घर में भी खुशियाँ रहें, आपके परिवार पर भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे, आपके जीवन में कभी श्रद्धा और विश्वास की कमी ना आए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बस बाबा का जयकारा लगाते हुए पूरा दिन व्यतीत कीजिएगा। व्रत रख के बहुत अच्छा लगता है। और बाबा से प्रार्थना ये है कि बाबा सबको खुश रखें, सबको सही मार्ग दिखाएँ, सब पे कृपा बनी रहे। और मैं जो पूजा विधि में जैसे ज़्यादातर जो यूज़ लेती हूँ, वो ये रहता है जैसे प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं ना। वैसे मैंने सारा इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको रूटीन बता दूँ, सवेरे सबसे पहला काम ये रहता है, सवेरे पूजा-वूजा करने का। और अभी तो पहले मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाके फिर वापस आके घर पे पूजा करती हूँ। और ये सबसे अच्छा ये लगता है कि सावन का एक महीना एक मतलब त्योहारों का वो रहता है कि जिसमें हम पूरे दिन कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है। और सावन का मुझे ऐसा लगता है कि एक महीना ऐसा होता है जिसमें लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। सावन में इतनी हरियाली, तीज का मान लो, मेहंदी फंक्शन का मान लो, संगीत का मान लो, मतलब बहुत अच्छा ये रहता है, क्योंकि ये इसी यहीं से सब खुशियाँ शुरू होती है। तो हमारा भी अभी प्रोग्राम है कि अभी अपने 15 तारीख की तीज है। तो उससे पहले झूलन में जयपुर राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ। आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो मेरा, ये भी आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो राजस्थान में तो आपको पता है कि तीज का जो त्योहार होता है, बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और जयपुर की जो तीज होती है, वो उसका एक अलग ही आनंद होता है। आप कभी जयपुर आए हैं तो आप ये तीज का जो गणगौर तीज निकलती है, आप उसका भी आप झांक के देख सकते हैं। इतना अच्छा माहौल और इतना अच्छा लगता है कि बाहर के पर्यटक वगैरह भी काफ़ी आते हैं इन इन दिनों में। और यहाँ की राजस्थानी की भाषा, राजस्थान की पहनावा, राजस्थान की हर एक कल्चर जो है ना, मुझे तो अपने सब जगह से सबसे बेटर जो लगता है, बस यही राजस्थानी जो कल्चर है, वो सबसे अच्छा लगता है। और आप कौन-से कल्चर को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं? आप वो भी मुझे आप बताइए कमेंट में। मैं काफ़ी सारे कोशिश यही करती हूँ कि जैसे घर का जितना अच्छे से अच्छा वीडियो डालने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं भी अभी नई-नई हूँ। तो यूट्यूब पे मैं बहुत कोशिश ये करती हूँ कि जितना हो सके अच्छा करूँ, आपको अच्छी चीज़ें बताऊँ। अगर आपको कोई भी कुछ भी अगर जानना हो, मुझसे पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वापस ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ये आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और मेरी कौन-सी चीज़ में आपको कमी लगी या कौन-सी बात मेरी आपको अच्छी लगी, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और किस चीज़ में आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें भी मुझे जानकारी देनी चाहिए। तो मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि हमारे कल्चर के बारे में आपको बताऊँ, यहाँ की संस्कृति के बारे में आपको बताऊँ। काफ़ी समय ये रहता है कि जैसे बाहर जाते हैं तो ज़्यादा वीडियो अभी शूट करने का मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि जब बेबी छोटा होता है घर पे, तो अभी मेरे पास कोई सँभालने वाला नहीं, मैं खाली एक सिंगल मदर हूँ, तो सारा काम मैं अकेले करती हूँ। तो थोड़ा-सा इसका भी रहता है। और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने शुरुआत भी इसीलिए की मैं। और ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है। लोग भी पहले से डराते थे बैठ के कि नहीं, सोशल मीडिया पर अगर आप जाओगे तो लोग आपको तरह-तरह की देखेंगे, आपको वीडियो पे गलत कमेंट करेंगे, आपको कुछ अलग मतलब आप बोलोगे कुछ, आपको ट्रोल करेंगे, ये करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जैसे अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने डेली रूटीन में जैसे घर में जो काम करते हैं, आप उस तरह से फ़ॉलो कर रहे हो, आप चल रहे हो, तो कोई किसी को ट्रोल नहीं करता है। ट्रोल वो लोग करे जाते हैं जो खुद है नहीं, लेकिन किसी को दिखा रहे हैं या ओवर बोल रहे हैं। कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस होता है और एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना,
वो जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले जो बंदे होते हैं ना, वो ज़्यादा ट्रोल होते हैं क्योंकि उनको ट्रोलिंग का कई लोग फेमस होने के लिए भी ट्रोलिंग अपने आप खुद पे खुद करवा लेते हैं। कोई अपशब्द बोल के करवाता है, कोई कुछ, तो वो चीज़ें होती हैं। तो मुझे मेरे हिसाब से अब देखा जाए तो मैंने काफ़ी समय 1 से डेढ़ साल तक सॉरी, सॉरी काफ़ी देर हो गई कंटिन्यू ऐसे बात कर रही हूँ ना, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा हो जाता है। क्योंकि बीच में मैं रिकॉर्डिंग जैसे वैसे तो मेरे से होता नहीं, लेकिन अगर रोक के भी करूँ ना तो फिर सही नहीं बैठती है। और नॉर्मल सी बात होती है, अगर एक 15 से 20 मिनट बंदा को अगर कंटिन्यू बोल रहा है तो थोड़ा-सा बीच में आ जाती है खाँसी वगैरह, तो सॉरी इसके लिए। और आप भी इतनी देर आपको मेरे को सुन रहे हो, तो बड़ी आपकी कृपा है कि आप मुझे इतनी देर बर्दाश्त कर रहे हो। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। और आप मेरी एक बेस्ट फैमिली मानो, बेस्ट फ्रेंड मानो, सब मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पता है जब हम अपने खुद के परिवार से ज़्यादा जिनको हम नहीं जानते ना, वो लोग हमारे फ्रेंड होते हैं और उन्हीं फ्रेंडों में आप सब लोग मेरे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई आप मेरे को इतना लाइक करते हो या मेरे वीडियो आप देखते हो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूव लगता है। मुझे अभी 2 महीने हुए हैं कंटिन्यू वीडियो बनाते हुए। लेकिन 2 महीने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको मेरी पूजा विधि कैसी लगी है मेरे को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जितना अपना घर में नॉर्मल जो साधारण सिंपल सा जो रहता है वो मैंने करी है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर, कमेंट आप ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा अगर कोई भी अगर कुछ भी आप मुझे बताना चाहते हैं इसमें या कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और एक नॉर्मल सी जैसे पूजा जो रहती है मैंने वही करी है। तो आप उसके हिसाब से आप ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर आप शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे। राधे